हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ बजट, जिसका नाम है सेल्स बजट। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेल्स बजट, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बजट देखना जरूरी है। सो प्लीज मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बजट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेल्स बजट। अभी सेल्स बजट होता क्या है? तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे बजट क्या होता है, सो बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान विच एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज हैपनिंग इन फ्यूचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक गोल के लिए। ओके, सो पॉइंट वेरी क्लियर है। बजट मतलब क्या? आप कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एक प्लान कर रहे हो। ओके, उस प्लान में क्या इंक्लूड होता है? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। ओके, सो एज लाइक दिस सेल्स बजट भी वही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। तो सेल्स बजट में क्या होता है? सेल्स बजट आल्सो इंडिकेट द एक्सपेक्टेड सेल्स हैपनिंग इन फ्यूचर बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट डेटा। ओके, सो आपका जो प्रेजेंट सेल अवेलेबल है, ओके, तो ऑन दैट बेसिस अगर आप कुछ एडिशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में या पर्टिकुलर सेल्स में, तो आपका एक्सपेक्टेड सेल्स या बजटेड सेल्स क्या हो सकता है, यही आपको यहाँ पे समझना है। ओके, सो अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो सेल्स बजट क्या होता है देखेंगे हम। सेल्स बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट फोरकास्ट अ कंपनी एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू ओवर स्पेसिफिक पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रेडिक्टेड टू बी सोल्ड एंड देयर सेलिंग प्राइस। यहाँ पे इन्होंने एक बात क्लियरली मेंशन किया है, सेल्स बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट फोरकास्ट विच एस्टिमेट, हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स क्या हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रेडिक्टेड टू बी सोल्ड। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रेडिक्टेड टू बी सोल्ड। तो सेल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर्स ऑफ यूनिट चाहिए और आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दो पार्ट, यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला था आपका यूनिट, दूसरा था आपका सेल्स। विदाउट दिस बोथ इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट कैलकुलेट द सेल्स बजट। ओके, तो सेल्स बजट क्या होगा शॉर्ट में? आपको क्या करना है, आपका जो प्रेजेंट डेटा गिवन है, इस प्रेजेंट डेटा के ऊपर आपको एक्सपेक्टेड सेल्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? एक्सपेक्टेड सेल्स निकालना है कि अगर आपके पर्टिकुलर सेल्स में, प्रेजेंट सेल्स में या प्रेजेंट डेटा में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो उसका आपके सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द सेल्स बजट। इट इज कॉल्ड द सेल्स बजट। ओके, तो सेल्स बजट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा सेल्स बजट होता क्या है और क्यों बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल बजट होता है, बिकॉज ये कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये कंपनी का रेवेन्यू डिसाइड करता है। रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम डिसाइड करता है। तो कंपनी की किसी भी बजट को बनाने से पहले आपको सबसे पहले बजट बनाना होता है, वो होता है सेल्स बजट। कि आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा, इसके बेसिस पे आप बनाओगे प्रोडक्शन। ओके, इस पे बेसिस पे आप बनाओगे एक्सपेंसेस, इसके बेसिस पे आप बनाओगे कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कितना आपको मटेरियल चाहिए, कितना आपको लेबर चाहिए, देन आपको कितना एक्सपेंसेस लग सकता है। ओके, सो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जानने के लिए आपको पहले एक्सपेक्टेड सेल्स जानना जरूरी है। ओके, अगर आपको पता ही नहीं आप सेल कितना करोगे, आप प्रोडक्शन कितना करोगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको सेल्स कितना करना है, तो आप प्रोडक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए भी आपको सेल्स बजट चाहिए। ओके, तो ऑल फंक्शन और ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने के लिए आपको सेल्स बजट इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, सेल्स बजट के लिए आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखा हुआ पे। सेल्स बजट इंक्लूड फोरकास्ट सेल वॉल्यूम, मतलब आप कितने नंबर्स ऑफ यूनिट सेल करोगे इन क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड एज अ फोरकास्ट द सेल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अ प्राइस एट विच ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। मतलब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कितने रुपीज में सेल करने वाले हो, इससे बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देन रेवेन्यू प्रोजेक्शन, so total projected income calculated by multiplying the sales volume by selling price। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, आपको पहले वॉल्यूम निकालना है। ओके, देन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस से, यू विल गेट द रेवेन्यू प्रोजेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका टाइम पीरियड। ओके, अभी टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है आप सेल्स बजट किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकालना चाहते हो। इट मे बी फॉर मंथली, इट मे बी फॉर क्वार्टरली और इट मे बी फॉर ईयरली। ओके, तो सेल्स बजट आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे सेल्स हमेशा हर साल के लिए सेम नहीं होता, इट विल चेंज ऑन द सिचुएशन, रेट ऑन द सीजन, चेंज ऑन द कंडीशंस। ओके, तो कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपका सेल्स क्या होगा, चेंज होगा, और उसी हिसाब से आपको सेल्स बजट भी बनाना है। ओके, तो सेल्स बजट बनाने के लिए आपको प्रेजेंट सेल्स गिवन होगा,
ओके तो प्रेजेंट सेल्स के ऊपर आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, ओके आप जो चेंजेस करोगे उस पर्टिकुलर चेंज का आपके प्रेजेंट सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, ओके उससे आपको एक्सपेक्ट करना है, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड, इसे बोलेंगे हम सेल्स बजट। ओके तो इसका कुछ बेसिक फॉर्मेट नहीं है, आपको फॉर्मेट में प्रेजेंट सेल्स गिवन होगा, ओके आपको क्या करना है उस प्रेजेंट सेल्स के ऊपर आपको जो भी चेंजेस गिवन है उस चेंजेस के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड सेल्स निकालेंगे, ओके इसे कहेंगे हम सेल्स बजट। ओके तो उस देखो उसके लिए एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑन सेल्स बजट। आप देखोगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5, now a company is manufacturing two product A and product B. The sales department of the company has three department in different region of the country, that is Sunny, Bunny and Tiny. तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और इसी कंपनी के तीन डिपार्टमेंट है अलग अलग रीजन ऑफ द कंट्री में, ओके जिसका नाम है सनी, बनी एंड टाइनी। इसका मतलब क्या है, इन दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये तीन डिपार्टमेंट काम करते हैं, इन दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये तीन डिपार्टमेंट काम करते हैं। ओके नाउ द सेल्स बजट्स इन क्वांटिटी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 वेयर प्रोडक्ट ए 3 लाख, देन 5,62,500 एंड 1,80,000 फॉर 3 डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, प्रेजेंट सेल्स गिवन है, कितना यहाँ पे प्रोडक्ट ए के लिए 3 लाख, देन 5,62,500 एंड 1,80,000 फॉर 3 डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। देन इसका मतलब क्या है, आपके जो तीन डिपार्टमेंट है सनी, बनी एंड टाइनी के लिए उन्होंने अलग अलग सेल्स गिवन है, ओके तो उन्होंने क्या बोला है 3 डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको जो डेटा गिवन है वो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से गिवन है, मतलब 3 लाख फॉर सनी, देन 5,62,500 फॉर बनी एंड 1,80,000 फॉर टाइनी। ओके नाउ नेक्स्ट वन प्रोडक्ट बी, कितना गिवन है 4 लाख, 6 लाख एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दिस आर द क्वांटिटी गिवन है, दिस आर द क्वांटिटी, दिस इज नॉट अमाउंट, दिस आर द क्वांटिटी। सो प्रोडक्ट बी के लिए कितना गिवन है यहाँ पे 4 लाख, 6 लाख एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, सनी के लिए 4 लाख है, ओके बनी के लिए 6 लाख है एंड टाइनी के लिए 20,000 है। ओके नेक्स्ट पॉइंट आपका सेलिंग प्राइस आर ₹3 एंड ₹1.20 इन ऑल डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे देखो एक इन्होंने एक पॉइंट वेरी क्लियरली मेंशन किया है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का आपको प्राइस गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है तीनों डिपार्टमेंट के लिए आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके तीनों डिपार्टमेंट के लिए आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके तो सनी, बनी, टाइनी के लिए आपका प्रोडक्ट ए का प्राइस रहेगा 3 एंड सनी, बनी एंड टाइनी के लिए आपका प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस रहेगा 1.20। ओके नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एस्टिमेटेड दैट हेवी सेल्स प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है प्रोडक्ट बी का सेल्स प्रमोशन ज़्यादा किया है, लेकिन किसने, इन द डिपार्टमेंट सनी ने, सनी के डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट बी का सेल्स प्रमोशन ज़्यादा किया है, जिसका इफेक्ट क्या हुआ है, विल इंक्रीज द सेल्स बाय 1,75,000। ओके तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट सनी ने प्रोडक्ट बी के लिए, डिपार्टमेंट सनी ने प्रोडक्ट बी के लिए हेवी सेल प्रमोशन किया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका सेल्स इंक्रीज हुआ है, कितना 1,75,000 से। सो इट इज द इफेक्ट फॉर बी इन सनी डिपार्टमेंट। ओके इट इज द इफेक्ट फॉर बी इन सनी डिपार्टमेंट। Now next point, it is also expected that the increased production and advertisement department Tiny will able to increase the sale of product B by 50,000 units। तो यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने और एक मेंशन किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे और कोई एडवर्टाइज कर रहा है, मतलब कौन एडवर्टाइज कर रहा है, टाइनी एडवर्टाइज कर रहा है, ओके जिसका इफेक्ट प्रोडक्ट बी के ऊपर हो रहा है, और प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन एंड सेल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, आपका 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपका इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन किसका हो रहा है, प्रोडक्शन बी का हो रहा है इन टाइनी डिपार्टमेंट। ओके पहले आपको ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिकॉग्नाइज दैट द एस्टिमेटेड सेल्स बाय बनी रिप्रेजेंट अ अनसैटिस्फैक्टरी टारगेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बनी का जो सेल्स है वो क्या है, अनसैटिस्फैक्टरी है, मतलब वो अपने सेल्स के ऊपर या अपने सेल्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसका सेल्स क्या हुआ है, कम हुआ है।
इट इज एग्रीड दैट टू इंक्रीज द बोथ द एस्टिमेट्स बाय 20%। सो यहाँ पे बनी क्या एग्रीड कर रहे हैं, आने वाले अपकमिंग पीरियड में वो दोनों प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का सेल्स इंक्रीज करेगा बाय 20%, जो आपका प्रेजेंट सेल है। सो प्रेजेंट सेल्स का 20% से इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो नाउ प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द ईयर 2024-25। तो यहाँ पे बनाना है आपको सेल्स बजट। तो सेल्स बजट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको चाहिए सबसे पहले प्रेजेंट डेटा। प्रेजेंट डेटा के ऊपर आपको जो जो चेंजेस बोले आपको चेंजेस करने हैं, यू विल गेट द सेल्स बजट। सो पॉइंट के हिसाब से आपका जो प्रेजेंट डेटा या फिर प्रेजेंट सेल है उसे हम लिख लेंगे। पहले देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, एंड 3 डिपार्टमेंट है, सनी, बनी एंड टाइनी। ओके, सो ये तीनों डिपार्टमेंट ये दोनों प्रोडक्ट के लिए भी काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका जो प्रेजेंट डेटा गिवन है, तो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से करंट पोजीशन आपको देखना है। यहाँ पे करंट पोजीशन में आपके 3 डिपार्टमेंट है, सनी, बनी एंड टाइनी। ओके, सो करंट पोजीशन में प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट सेल होते हैं पहले आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सो प्रोडक्ट ए के लिए, सो प्रोडक्ट ए सनी डिपार्टमेंट में आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3 लाख, देन 5,62,500 फॉर बनी एंड 1,80,000 फॉर टाइनी। दिस इज द करंट प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर सनी, बनी एंड टाइनी। सेम एज प्रोडक्ट बी के लिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बी के लिए सेल्स कितना है, 4 लाख, 6 लाख एंड 20,000। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बी के लिए सनी के लिए आएगा यहाँ पे 4 लाख, ओके, देन बनी के लिए आएगा यहाँ पे 6 लाख, देन टाइनी के लिए आएगा यहाँ पे 20,000 यूनिट्स। तो जो भी डेटा आपको गिवन है वो यूनिट्स में गिवन है, पहले आपको ये समझना होगा। सो जो भी डेटा गिवन है आपको यूनिट्स में गिवन है, पहले आपको ये समझना होगा। ओके, सो ये था आपका करंट पोजीशन। अभी आपको क्या बनाना है, रिवाइज पोजीशन। अभी रिवाइज पोजीशन मतलब क्या, रिवाइज पोजीशन में आपको क्या देखना है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से प्रोडक्ट के लिए चेंजेस आपको गिवन है पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। सो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या गिवन है, इट इज एस्टिमेटेड दैट heavy sales promotion of product B in department Sunny will increase the sales by 1,75,000। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, डिपार्टमेंट सनी ने प्रोडक्ट बी के लिए सेल्स प्रमोशन किया है जिसकी वजह से उसका सेल्स 1,75,000 से इंक्रीज हुआ है। तो मैंने अगेन बोलता हूँ आपको, डिपार्टमेंट सनी, ओके, डिपार्टमेंट सनी एंड प्रोडक्ट बी के लिए उसने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट किया था, सेल्स प्रमोशन किया था, जिसकी वजह से उसका जो प्रेजेंट सेल है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितने से, 1,75,000 से। सो 4 लाख प्लस 1,75,000, योर आंसर विल बी 5,75,000। ओके, तो यहाँ पे आपका रिवाइज सेल्स गिवन है 5,75,000। ओके, नाउ आपको जो नेक्स्ट एडिशन दिया था, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट टाइनी विल बी एबल टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी बाय 50,000। सो टाइनी डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट बी, ओके, टाइनी डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट बी। तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइनी है एंड प्रोडक्ट अगेन बी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइनी ने आपका सेल्स इंक्रीज किया है कितने से, 50,000 से। कितने पॉइंट से, 50,000 से। सो पॉइंट वेरी क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कितना आएगा यहाँ पे 20,000 प्लस 50,000, योर आंसर विल बी 70,000। योर आंसर विल बी 70,000। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, देखो, इट इज रिकॉग्नाइज दैट estimated sales by Bunny represent a unsatisfactory target. It is agreed to increase the both estimate by 20%। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, किसने चेंजेस किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे बनी ने चेंजेस किया है दोनों प्रोडक्ट के लिए। किसने चेंजेस किया यहाँ पे, बनी ने चेंजेस किया है दोनों प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे बनी ने चेंजेस किया है दोनों प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के लिए। आपका जो प्रेजेंट सेल्स है कितना गिवन है यहाँ पे, 5,62,500, इट इज इंक्रीज बाय 20%। और यहाँ पे कितना है, 6 लाख, इट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। सो पॉइंट वेरी क्लियर है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको निकालना है यहाँ पे 5,62,500 का 20%, जो उसमें क्या होगा, ऐड होगा।
ओके कितना आंसर है यहाँ पे 1,12,500 जो आपका करंट सेल में मतलब 5,62,500 में क्या होगा ऐड होगा। तो आपका अभी आपका सेल्स कितना है यहाँ पे 6,75,000। ओके देन प्रोडक्ट बी के लिए भी इन्होंने क्या किया था 20% से आपका सेल्स क्या होगा इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली 6 लाख प्लस 20% ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7,20,000। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 7,20,000। ओके सो पॉइंट वेरी क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो बचा क्या है, बचा क्या है। सो प्रोडक्ट ए का आपका सनी डिपार्टमेंट पेंडिंग है एंड प्रोडक्ट ए का आपका टाइनी डिपार्टमेंट पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है, इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने उनके पर्टिकुलर सेल्स में कोई चेंजेस नहीं किए। तो जो सेल्स आपको प्रेजेंट गिवन है वही सेल्स यहाँ पे आएगा। सो सनी डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट ए के लिए सेल्स कितना था यहाँ पे 3 लाख एंड टाइनी डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट ए के लिए सेल्स कितना था यहाँ पे 1,80,000। ओके तो चेंजेस कहाँ पे आए, ओनली सनी इन प्रोडक्ट बी, टाइनी इन प्रोडक्ट बी एंड बनी इन प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके सो जो भी चेंजेस है हमारे उसे हम पहले हाईलाइट करेंगे। ओके जो भी आपके चेंजेस है उसे हम पहले क्या करोगे हाईलाइट करेंगे। देखो यहाँ पे सो इतने ही चेंजेस हैं। सो रिमेनिंग क्या था आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके सो नाउ अभी आपको क्या करना है, इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा आपको बनाना है सेल्स बजट। ओके तो सेल्स बजट बनाने के लिए एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट वेरी सिंपल है। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट गिवन है सनी, बनी एंड टाइनी, प्रोडक्ट ए गिवन है, प्रोडक्ट बी गिवन है, एज वेल एज उनका सेलिंग प्राइस भी गिवन है। प्रोडक्ट ए के लिए कितना था 3 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट बी के लिए कितना था यहाँ पे 1.20 रुपीज़। ओके तो यहाँ पे देखो यूनिट्स लिखने हैं यहाँ पे और आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके सो प्रोडक्ट ए सनी के लिए यूनिट थे आपके 3 लाख। ओके देन यहाँ पे 6,75,000 फॉर प्रोडक्ट ए फॉर बनी एंड 1,80,000 फॉर टाइनी। ओके देन सेम एज प्रोडक्ट बी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट बी के लिए 5,75,000, प्रोडक्ट बी के लिए 5,75,000, देन 7,20,000, देन 70,000। These are the basic units you calculated already on working note. Okay. Now next आपको क्या करना है, you have to calculate the amount. You have to calculate the amount. So point very clear है, amount calculate करने के लिए आपको just selling price per unit multiply by quantity और unit करना है। ओके सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और यूनिट। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए यूनिट कितने सनी डिपार्टमेंट में 3 लाख और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 3। तो इसके हिसाब से 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 आपका कैलकुलेशन आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, योर आंसर विल बी 9 लाख। देन इन बनी डिपार्टमेंट 6,75,000 प्रोडक्ट ए के यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 3, योर आंसर विल बी 20,25,000। नाउ इन केस ऑफ थर्ड आपके यूनिट कितने यहाँ पे 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, योर आंसर विल बी 5,40,000। ओके नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ए सेल्स। ओके सो 5,40,000 प्लस 20,25,000 प्लस 9 lakh, your answer will be 34,65,000. Your answer will be 34,65,000. Okay. Now same as applicable for product B. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो इन केस ऑफ बी डिपार्टमेंट सनी के लिए यहाँ पे यूनिट कितने हैं 5,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20, योर आंसर विल बी 6,90,000. योर आंसर विल बी 6,90,000. ओके then in bunny department 7,20,000 it is your quantity multiply by selling price per unit 1.20, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8,64,000. ओके then in last case आपका क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20, योर आंसर विल बी 84,000. ओके सो आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट द टोटल ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी। सो 84,000 प्लस 8,64,000 प्लस 6,90,000. ओके योर आंसर विल बी 16,38,000. ओके नाउ ये हो गया आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। नाउ यही आपको सेल्स टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट वाइज। तो सनी ने कितना सेल्स किया, तो देखो यहाँ पे
सनी का सेल्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अमाउंट कितना है 9 लाख प्रोडक्ट ए के लिए और बी के लिए कितना है यहाँ पे 6,90,000. सो 9 लाख प्लस 6,90,000, टोटल विल बी 15,90,000. your total will be 15,90,000. okay, now same is applicable for Bunny and Tiny. यहाँ पे अमाउंट देखो 20,25,000 प्लस 8,64,000. your answer will be 28,89,000. your answer will be 28,89,000. okay, now next for Tiny 5,40,000 plus 84,000. your answer will be 6,24,000. 6,24,000. now you have to calculate the total sale. चाहे आप ऐसे करो कैलकुलेशन, चाहे आप ऐसे करो, योर आंसर विल बी सेम. ओके, तो देखो यहाँ पे 34,65,000 प्लस 16,38,000. योर आंसर विल बी 51,03,000. योर आंसर विल बी 51,03,000. ओके, अगर यहाँ पे आपको यूनिट का टोटल निकालना है तो यूनिट का टोटल निकाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो. ओके, सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स बजट. अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.